सही, अब हो गई ना फुल स्क्रीन? जी सर। ओके गुड। अच्छा जी, तो कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने एक प्रॉब्लम करवाया था अबाउट दी, जो आपके पास कंप्लीट पाइपिंग सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। हमने डिस्कस किया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉसेस इन द पाइप सिस्टम, ठीक है। वन आर द मेजर हेड लॉसेस, सेकंड आर द माइनर हेड लॉसेस, ठीक है। इसके रिलेटेड पे मैंने लास्ट जो आपका हेल्प सेशन था उसमें एक कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम भी डिस्कस किया था, ठीक है। सो एक और प्रॉब्लम करते हैं, जिस हेयर अगेन वी हैव आपके पास एक सर कंप्लीट। एक प्रॉब्लम है। जी। सर आपने जो वो प्रॉब्लम 7 कराया था ना, उसमें आपने एक बैंड का भी बताया था कि बैंड के भी जो है हेड लॉसेस होते हैं। तो वो सर, वो जो बैंड में अगर हमारे पास वो गिवन नहीं हो, रेडियस गिवन नहीं हो, जी जी यही वाला, तो फिर सर इसमें ये निकालना सिखा दें कि ये क्योंकि किस तरीके से निकलेगा। देखिए, अगर आपके पास इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है तो देयर इज नो वे कि आप फिर वो कैलकुलेट कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो हम अगर इसको लीव कर देंगे ऐसे। हाँ, क्योंकि अगर मैंने आपको बैंड रेडियस नहीं दिया तो फिर आप कैसे करेंगे, क्योंकि अगर जो डिजाइड हमने ग्राफ्स आपको सिखाए, ठीक है, वो डिजाइड ग्राफ्स तो आप जब भी निकाल सकते हो ना, जो पाइप, एक सेकंड, बैंड सेक्शन वाले जो थे, जब जी रफनेस अपाउंड डायमीटर गिवन हो। ठीक है। तो आपके पास जब रफनेस गिवन हो और इसका जो मतलब रेडियस ऑफ दी बैंड गिवन हो और डायमीटर ऑफ पाइप गिवन हो, ये इन्फॉर्मेशन होगी, देन जब भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अगर अदरवाइज बैंड ये इन्फॉर्मेशन मैंने नहीं दी है तो फिर आप नहीं कर सकते हो काम, ठीक है। देन इट मीन्स कि मेरी तरफ से वो आपके पास इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं गिवी, ठीक है। ओके, ओके सर। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। व्हाट वी हैव हियर, यहाँ पे हमारे पास एक पंप है। द पंप शोन गिवन फिगर डिलीवर्स अ हेड ऑफ 250 फीट, ठीक है। तो एक्चुअली हो ये रहा है कि जिस तरह से कॉमन प्रॉब्लम है कि ये एक सिंपल एक लार्ज आपके पास पॉन्ड है, ठीक है। और इसमें से फ्लो हम जो है वो सक करवा के थ्रू दिस पंप, ठीक है, और इसको डिलीवर कर रहे हैं टू अनदर लोकेशन, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो आपके पाइपिंग सिस्टम उसका एक काम ये भी होता है कि उसको फ्लो को वन पॉइंट से सेकंड पॉइंट पर ट्रैवल करवाना है, ठीक है। अच्छा, तो जो ये पंप, जैसे हमने लास्ट क्लास में प्रॉब्लम जब 7 किया था, ठीक है, तो प्रॉब्लम 7 में इफ यू रिमेंबर मैंने यहाँ पंप हेड कैलकुलेट करवाया था, ठीक है। दिस पंप हेड इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो पंप ऐड कर रहा होता है ताकि वो वाटर को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जो है वो मूव करवा सके, ठीक है। अगेंस्ट जो भी जितने भी हमारे पास लॉसेस आ रहे हैं उनको वो कवर करता है, ठीक है। प्लस अगर कोई हमें पोटेंशियल हेड ऐड करना होता है तो उसको भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये कॉमन प्रॉब्लम है आपके घरों में भी, जो आपके टैंक्स में पंप्स लगे होते हैं वो यही काम कर रहे होते हैं। वो इस फ्रिक्शन लॉसेस को कवर कर रहे होते हैं, साथ साथ ऑब्वियसली अगर किसी हाइट पे आपने मूव करना है तो वो हाइट भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सेम चीज आपके रियल लाइफ में जो है वो हो रही होती है, ठीक है। तो अब आज का जो प्रॉब्लम है उसमें हमें ऑलरेडी पंप हेड गिवन है, ठीक है, यानी कि 250 फिफ्ट का हमारे पास हेड मौजूद है। हमने क्या करना है, हमने पावर को फाइंड आउट करना है जो पंप को ऐड करना है। तो अच्छा, तो सिंपल जो हमारे पास इक्वेशन थी पावर की, ठीक है, टू कैलकुलेट द पावर ऑफ द पंप, ठीक है, उसका हमने फॉर्मूला बताया था कि ये बेसिकली जो पावर होगी वो होगी आपके पास सिंपल क्यू, ठीक है, यानी कि फ्लो रेट टाइम्स गैमा हेड लॉसेस, ठीक है, गैमा टाइम्स हेड लॉसेस। या फिर समटाइम्स इसको हम प्रेशर ड्रॉप की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो प्रेशर ड्रॉप अपेयर हो रहे होते हैं बिकॉज ऑफ द हाइट एंड बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन विस्कस या फ्रिक्शन लॉसेस जो आपके पास पाइप में, ठीक है। दिस टोटल हेड लॉस, या जिसको हम पंप ऑफ दी हेड भी कहते हैं, ठीक है, ये हमारे पास पावर जो है वो जनरेट करता है पंप की। तो हमारे पास एक फैक्टर तो यहाँ मौजूद है, सेकंड क्यू जो है वो अभी हमें इस प्रॉब्लम में गिवन नहीं है, ठीक है। द डिफरेंस इन द एलिवेशन ऑफ द टू पॉइंट्स इज 250 फीट, सॉरी 200 फीट। तो ये जो हम एलिवेशन यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस भी हमें गिवन है कि 200 फीट है। अच्छा, सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है वो क्या है, जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने जो है वो हर जो भी कॉम्पोनेंट था उसका आपको बताया था कि हम जो गिवन चार्ट से उनसे कैसे निकालेंगे। इस प्रॉब्लम में आपकी थोड़ी सी लाइफ आसान है, यहाँ पे सब जगह जो भी लॉसेज है, ठीक है, वो स्पेसिफाई हुए हैं। जैसे कि वॉल्व का लॉस जो है वो लॉस कोफिशिएंट जो है वो 5 है, ठीक है। जो यहाँ पे ये फ्लो एंटर हो रहा है, मैंने कहा था कि एंट्रेंस से कुछ लॉसेस होते हैं, ठीक है, उसका लॉस कोफिशिएंट जो है वो 0.8 है, ठीक है। एल्बोज हैं 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 एल्बोज हैं, ठीक है। और हर एल्बो का जो लॉस है, ठीक है, वो 1.5 उसका लॉस कोफिशिएंट है, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको। एंड लास्ट जो आपके पास है वो आप एग्जिट पे, ठीक है, एग्जिट का जो लॉस होता है वो
वन हमने पीछे आपको डिस्कस किया था कि बेसिकली जो एग्जिट की जो शेप है वो ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होती, ठीक है, सबके तकरीबन जो लॉसेस है वो सिमिलर ही होते हैं, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास, पाइप लेंथ गिवन है, ठीक है, तो इस पूरे पाइप के अंदर जो लेंथ है, ठीक है, वो हमें गिवन है 500 फीट है, डायमीटर जो है पाइप का 0.7 फीट है, और रफनेस जो है इसकी 0 है, यानी कि ये जो पाइप है ये इसको हम ऐसा ट्रीट कर रहे हैं एज अ स्मूथ पाइप है। अच्छा, आप लोग एक बात और भी जरा अंडरस्टैंड करें कि प्लीज ये मेक श्योर कीजिएगा, जो मैंने इनिशियल थ्योरी पढ़ाई थी उसमें आपको एक इक्विवेलेंट लेंथ का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, ठीक है, कि अगर पाइप से फ्लो एंटर होता है तो ऑब्वियसली शेप चेंज होने की वजह से या किसी और कंपोनेंट की वजह से उसका एक एंट्रेंस लेंथ होता है। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स में हमने अभी ये चीज में कंसिडर की है कि जो इस लेंथ में जो फ्लो है वो फुली डेवलप फ्लो है, ताकि आप अपनी थ्योरी को इजिली अप्लाई कर सकें, ठीक है। ऑब्वियसली उसकी वजह से कुछ ना कुछ एरर आएगा, लेकिन हम अभी उसको भी कंसिडर नहीं कर रहे, ठीक है। तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी नीड टू फर्स्ट कंसिडर के टोटल लॉसेस निकालने हैं हमें, ठीक है। तो टोटल लॉसेस होंगे ऑब्वियसली हमारे पास जितने भी मेजर लॉसेस हैं, ठीक है, और जो माइनर लॉसेस है। जी हरीश बोल सकते हो बेटा। सर इसमें ये समझ नहीं आ रहा है, ये जो इसमें Z2 दी हुई है किस तरह हमें चलेगा, Z2 है, Z1 भी हो सकती है कि उसमें लिखा हुआ तो नहीं कुछ। कहाँ पे बात कर रहे हो बेटा, यहाँ पे ये? जी सर यही। अच्छा देखो, मुझे एक रेफरेंस सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो मैंने इसको अपना रेफरेंस बनाया है, ठीक है, दिस इज माय हाइट, तो टोटल चेंज इन हाइट है वो 200 फीट है। अगर आप ऊपर अगर ऊपर आप जो है Z0 कर लोगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ माइनस साइन आ जाएगी नीचे के लिए, ऑटोमेटिकली वो जब इक्वेशन की बोथ साइड्स पे आप उसको चेंज करोगे तो वो मतलब उसका जो इफेक्ट है वो सेम ही आएगा, ठीक है। हम मैं एक तरह से बताए तो मुझसे हेल्प सेशन में दूसरी तरीके से पूछ लेना, मैं वैसे ही बता दूंगा, ठीक है। ओके, मतलब अगर तुम इसको Z1 ले चलिए सर। और इसको Z2 लेके मतलब Z1 0 कर दें और Z2 जो है वो -200 कर दें, तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली फिर ये सारे पॉइंट्स मेरे 1 हो जाएंगे, ये मेरे सारे पॉइंट्स 2 हो जाएंगे, ठीक है। सही वैसे सर 250 फ्लो किसकी भी तो हाइट बता रहे हैं, जैसे कि पंप में से फ्लो बता रहे हैं कि ऊपर की साइड पे जा रहे हैं, तो वो हमारा फाइनल पॉइंट ही हो गया ना, नहीं वो 2, जो अभी डायग्राम के लिहाज से। नहीं फाइनल पॉइंट तो है, लेकिन रेफरेंस का जो हाइट है ना, हाइट इज दिस। अभी मैं यहाँ पे Z1 अगर मैं लूंगा, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगी 0 आएगी, और जबकि Z2 यहाँ पे जो है 200 आएगी, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैं उल्टा कर देता हूँ, ठीक है, उस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 0 हो जाएगा और यहाँ पे -200 हो जाएगा, ठीक है। तो बात तो एक ही है ना, ये वाली 200 की टर्म यहाँ पे आपके माइनस होगी, सही है ना, ओके सर। सही है ना। अगर इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे मूव करूंगा तो ये प्लस है, यही टर्म अगर मैं इसको 0 लेके यहाँ पे -200 लिख लेता हूँ, जैसे मैंने कहा कि ये इसका रेफरेंस यहाँ लूंगा तो ये नीचे की तरफ माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो ये -200 हो जाएगी। तो आपका जो नेट चेंज है वो सेम ही रहेगा, ठीक है, नेट चेंज ऑफ हाइट है वो सेम ही है, ओके। ओके सो नाउ अब ओके सर। एक तो चीज मैंने डिस्कस की कि हमें टोटल लॉसेस निकालने हैं, सेकंड हमने ये कहा है कि हमने एनर्जी इक्वेशन को अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, एनर्जी इक्वेशन में आई टोल्ड यू कि जब भी हमारे पास पंप और हमारे पास हेड लॉसेस मौजूद हैं, ठीक है, तो देयर आर 2 एडिशनल टर्म्स इन योर एनर्जी इक्वेशन, ठीक है। वन इज टेक इनटू अकाउंट जो आपके पास लॉसेस हो रहे हैं, लॉसेस की जो टर्म है, ठीक है, मैं सिर्फ आप हमेशा पॉइंट 1 के रिस्पेक्ट से याद रख लो, आपको जो है ना सब चीजें इजीली याद रहेंगी, ठीक है। तो पॉइंट 1 की जितनी भी टोटल एनर्जी है, ठीक है, इस पॉइंट पे जितनी भी टोटल एनर्जी है उसमें से लॉसेस क्या करेंगे, एनर्जी एक्सट्रैक्ट करेंगे, यानी कि उसको स्पेंड करेंगे, ठीक है, तो इसलिए माइनस साइन आ रही है, ठीक है। जबकि पंप क्या करेगा, उसमें फर्दर एनर्जी ऐड करेगा, तो इसलिए उसकी प्लस साइन आएगी, ठीक है। और ऑब्वियसली ये जो इक्वेशन है ये इन द फॉर्म ऑफ लेंथ की डायमेंशंस में लिखी हुई है, तो सबकी जो डायमेंशंस होंगी वो लेंथ की डायमेंशन से होंगी, ठीक है। तो बेसिक इक्वेशन हमारी सेम है जो हमने पिछले प्रॉब्लम में भी अप्लाई की थी, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, तो मैंने जो दोनों पॉइंट्स हैं इसको वही वैसे ही सॉल्व करूंगा जैसे कि मैंने बर्नौली इक्वेशन में सॉल्व करता था, क्योंकि लास्ट टाइम के यहाँ पे आपको ये फ्री सरफेस की साइन भी नजर आ रही है, ठीक है। इन फ्री सरफेस में जब आप फ्लो जो इसकी सरफेस होगी, ठीक है, उस पर जो आपके पास वेलोसिटीज है, ठीक है, वो हम उसको नेग्लिजिबल कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि हम लास्ट टाइम में करते थे, ठीक है ना। सेकेंड, जो प्रेशर्स हैं, ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे दोनों जगह आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो हमने इसको 0 गेज प्रेशर ले लिया,
ठीक। और जो हाइट्स है, ठीक है, हाइट के लिए रेफरेंस मैंने इस पॉइंट को बनाया है, ठीक है, Z1 मैंने 0 लिया है, ठीक है, और जो सेकंड मैंने मुझे बता दिया था कि Z2 की जो हाइट है वो 200 फीट है, तो जो हमारा सेकंड पॉइंट है, ठीक है, उसकी जो हाइट है वो यहाँ पे 200 फीट है, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को जो है इन नंबर्स को जो है अपनी एनर्जी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो जब एनर्जी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी एंड अप विद दिस इक्वेशन, ठीक है। अब ये इक्वेशन क्या है, ठीक है, इसमें आपके पास ऑब्वियसली प्रेशर की टर्म्स, वेलोसिटी की टर्म्स, यहाँ पे भी प्रेशर वेलोसिटी टर्म खत्म हो गई, ये वाली टर्म्स आपके पास बची हैं, ये वाली और ये वाली, ठीक है। ऑब्वियसली Z1 मैंने जो है वो 0 लिया हुआ है, इसलिए सिंपली आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। जब मैं इसको पंप हेड की फॉर्म में सॉल्व करूंगा तो ये HP Z2 प्लस हेड लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि मैंने पिछली इक्वेशन में आपको बताया था कि पंप जो है, ठीक है, आपकी इक्वेशन लॉजिकल लगनी चाहिए आपको, ठीक है। तो ये लॉजिकल इस सेंस में कि आपका जो पंप है, ठीक है, वो ऑब्वियसली कंसिडर कर रहा है जितने भी हेड लॉसेस हैं, ठीक है, और साथ साथ जो आपके पास नेट चेंज ऑफ हाइट आ रहा है उसको भी कंसिडर कर रहा है, ठीक है ना। Z2 है, Z1 को मैंने 0 लिया हुआ था इसलिए, अदरवाइज यहाँ पे इक्वेशन कुछ ऐसे भी लिखी जा सकती है, Z2 माइनस Z1 प्लस H, ठीक है ना। तो नेट जो आपका चेंज है वो इन दोनों की वजह से आ रहा है, बिकॉज ऑफ द हेड लॉस और दी आपके पास जो पोटेंशियल चेंज ऑफ दी हाइट है, ठीक है। सर टाइम सेव करने के लिए डायरेक्टली लिख सकते हैं सर, मतलब टाइम सेव करने के लिए डायरेक्टली आप बिल्कुल नहीं लिखें, क्योंकि आप लोग जो है ना वो आधे से ज्यादा लोग जो कॉपी कर रहे होते हैं और मैं उनको किसी को मार्क्स नहीं दूंगा, ठीक है, सीधी बात है, ठीक है। मुझे पता है कि जो पढ़ रहे हैं, लेकिन देयर इज लॉट ऑफ पीपल जो कॉपी कर रहे होते हैं, उनको मैं ये मार्जिन नहीं दे सकता कि वो टाइम सेव करें अपना, ठीक है। यू हैव टू अप्लाई द होल प्रोसेस, आप अप्लाई करें, बताएं कि कौन सी टर्म 0 की है और उसके बाद फाइनल इक्वेशन सॉल्व करें, ठीक है। ओके नाउ, तो सबसे पहले इस टर्म के अंदर मेरे पास क्या है, HP तो गिवन है मुझे, ठीक है, HP मुझे गिवन है, ठीक है। यहाँ से मैं Z2 भी गिवन है, हेड लॉसेस हम इजीली एक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम टोटल जो हेड लॉसेस हैं, ठीक है, उसको देख लेते हैं। जो टोटल हेड लॉसेस हैं, ठीक है, वो मेजर प्लस माइनर है, ठीक है। मेजर लॉसेस हम कैसे निकालते हैं, फ्रिक्शन फैक्टर लेंथ ओवर D V स्क्वायर ओवर 2G, जबकि जो माइनर लॉसेस हैं उसमें समीशन करते हैं ऑल दी लॉस कोफिशिएंट्स और जो उस पाइप के अंदर वेलोसिटी है, ठीक है, उसको यूज करते हैं V स्क्वायर ओवर 2G, ठीक है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो हम पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो माइनर लॉसेस देखते हैं। माइनर लॉसेस इस प्रॉब्लम में कैलकुलेट करना इजी है, ठीक है। मैं सारे आइडेंटिफाई कर चुका हूँ, 1 वॉल्व, 4 एल्बोज, ठीक है, एक एंट्रेंस और एक एग्जिट, ठीक है। इन सबके जो लॉस कोफिशिएंट है उनको हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एंट्रेंस का 0.8 था, एल्बोज मेरे पास 4 थी तो इसको मैंने 4 टाइम्स कर लिया, ठीक है, 4 टाइम्स 1.5, वॉल्व का 5 लॉस कोफिशिएंट था और एग्जिट का जो था 1 था, ठीक है। अगर हम सबको सम करेंगे तो 12.8 आता है, जबकि वेलोसिटी वाली टर्म अभी मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता, तो मैंने सिंपल इसको V स्क्वायर ओवर 2G लिख लिया, ठीक है। तो दिस इज आवर माइनर लॉसेस जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, ठीक है। और अगर मैं मेजर लॉसेस की बात करूं तो मेजर लॉसेस में मुझे भी फ्रिक्शन फैक्टर कैसे निकाल सकता हूं। फ्रिक्शन फैक्टर के लिए मुझे रेनॉल्ड नंबर पता होना चाहिए और रफनेस पता होना चाहिए। इस प्रॉब्लम में हमें गिवन है कि रफनेस जो है वो, पाइप की रफनेस जो है वो 0 है, ठीक है ना, एप्सिलॉन जो है वो 0 है, सही है। देयरफॉर सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीज मेरे पास रह जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ रेनॉल्ड नंबर रह जाएगा, ठीक है। तो रेनॉल्ड नंबर मुझे पता होना चाहिए, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आगे थोड़ा सा उसको भी देखते हैं, ठीक है। तो जो जो चीजें मुझे पता चल गई हैं वो मैं सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। मुझे पंप का हेड पता है 250 फीट है, ठीक है, मुझे हाइट पता थी 200 फीट, लेंथ ऑफ पाइप जो है वो गिवन है, ठीक है, लेंथ ऑफ पाइप इज 500 फीट एंड डायमीटर इज 0.75, ठीक है। तो लेंथ और डायमीटर हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, वेलोसिटी ओवर 2G, ये हमारे पास सिंपल स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई। नाउ अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ प्रॉब्लम को, ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन किस फॉर्म में आएगी, फ्रिक्शन फैक्टर और वेलोसिटी की फॉर्म में, ठीक है। और मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल इसको वेलोसिटी की टर्म में जो है वो रीअरेंज कर लिया, ये जो टर्म है 3220, ठीक है, और यहाँ पे जो आपके पास ये टर्म है 666.67, ये मैंने यहाँ पे इसको डिवाइड करवाया और V निकालने के लिए इसको रूट ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को एक चीज पता है कि जब हम रेनॉल्ड नंबर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो रेनॉल्ड नंबर के लिए जो इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, डेंसिटी टाइम्स वेलोसिटी टाइम्स डायमीटर, ठीक है।
ओवर विस्कोसिटी। अब मुझे क्या क्या चीज़ यहाँ पे पता है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में कहीं पर भी ये स्पेसिफाई नहीं किया गया कि जो इस डायमीटर में वेलोसिटी है, सॉरी इस पाइप में जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो क्या होगी, ठीक है, इट इज स्टिल अननोन, ठीक है। और यही चीज अगर मैं कैलकुलेट कर लूंगा तो मेरे पास पावर आ जाएगी, यानी कि फ्लो रेट, ठीक है। तो वेलोसिटी जो मेरे पास अभी रेनॉल्ड्स नंबर में जो है, वो रेनॉल्ड्स नंबर की इक्वेशन में अननोन है, ठीक है, तो वो मैं यूज नहीं कर सकता। सिर्फ डायमीटर गिवन है और ऑब्वियसली जो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर मैंने सिलेक्ट की है, ठीक है। अच्छा, 1.94 और 2.34 10 टू पावर -5, ठीक। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन और आ जाएगी रेनॉल्ड्स नंबर की, ठीक है। तो क्या मैं जो वेलोसिटी की जो इक्वेशन थी उसको रेनॉल्ड नंबर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी पता चल गया, ठीक है। आइडिया क्या है, मैं रेनॉल्ड नंबर और फ्रिक्शन फैक्टर की फॉर्म में एक इक्वेशन निकालना चाह रहा हूँ। उसकी वजह क्या है, उससे हम मोडी चार्ट को इजीली यूज कर सकते हैं, या जो हमारे एक्सप्लिसिट रिलेशंस हैं उनको इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने सिंपली जो वेलोसिटी की जो इक्वेशन आई थी, ठीक है, उसको सब्स्टिट्यूट किया है इन आवर रेनॉल्ड्स नंबर इक्वेशन, ठीक है। तो 6.22 10 टू पावर 4 ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, और बाकी v की जगह जो है, ये जो हमारे पास ये टर्म मौजूद थी, इसको हमने यूज कर लिया। सर ये वाला रिपीट कर दें, ये रेनॉल्ड नंबर किस तरीके से ये इसमें ऐड हुआ? देखो, ये जो टर्म है ना, ये जो इक्वेशन है हमारे पास रेनॉल्ड्स नंबर की, यहाँ पे क्या 6.22 10 टू पावर 4 और फिर वेलोसिटी है, ठीक है। और वेलोसिटी की इक्वेशन सर। मुझे पता थी ये, ठीक है, ये जो मैंने ऊपर से जी अभी सर। फाइंड आउट किया, तो मैं क्या इसकी जगह लिख सकता हूँ, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है, ठीक है। सिंपली यही काम थैंक यू किया, सर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम लिटिल बिट डिफिकल्ट है, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि हमें ना तो रेनॉल्ड्स नंबर पता है, ना ही फ्रिक्शन फैक्टर पता है, ठीक है। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं फ्रिक्शन फैक्टर को फाइंड आउट करने की, ठीक है। सबसे पहले तो या तो आप ये काम करें कि जो मैंने आपको एक्सप्लिसिट रिलेशन बताए थे, ठीक है, एक्सप्लिसिट रिलेशन, मैं असल में ये चीज इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि बॉडी चार्ट तो मैंने आपको करवाया हुआ है, ठीक है। बाकी एक्सप्लिसिट रिलेशन भी डिस्कस कर देता हूँ, 1 सेकंड प्लीज। ये वाली रिलेशन, ठीक है। तो जो स्मूथ पाइप्स थे, ठीक है, स्मूथ पाइप्स के लिए हमने कहा था कि अगर एप्सिलॉन 0 तो आप ये टर्म यूज कर सकते हैं, फ्रिक्शन फैक्टर बराबर है 0.316 और रेनॉल्ड पावर 1/4 के, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इस वाली इक्वेशन में जो हमारे पास आई है, ठीक है, इसमें फ्रिक्शन फैक्टर की जगह आई कैन राइट 0.316, ठीक है, रेनॉल्ड्स आवर 1/4, ठीक है। तो इसकी जगह मैं राइट कर सकता हूँ, दोनों साइड पे रेनॉल्ड्स नंबर आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप इसको इक्वेशन को सिर्फ रेनॉल्ड नंबर की फॉर्म में राइट करने की कोशिश करें, मे बी आप वो ना कर पाए, क्योंकि ये इम्प्लिसिट रिलेशन है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी रेनॉल्ड नंबर है, राइट हैंड साइड पे भी रेनॉल्ड नंबर है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं हम, अगर दोनों ऐसी इक्वेशन बन जाए जहाँ पे लेफ्ट साइड पे भी रेनॉल्ड आ जाए, राइट साइड पे भी आ जाए, तो फिर हम कहते हैं ट्रायल और एरर, ठीक है। फिर आप रेनॉल्ड नंबर की एक वैल्यू कंज्यूम कर लें, सपोज 5 10 टू पावर 6, ठीक है, दोनों साइड पे रखें, अगर दोनों साइड बराबर आ गई तो ठीक है, वरना नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए नेक्स्ट नंबर ट्राई करें, फिर आगे ट्राई करें, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास विदाउट मूडी चार्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, सर फिर रिपीट कर दीजिए वाली बात कि वैल्यूज कहाँ से लेंगे? ठीक है। अच्छा रुको, मैं इस इक्वेशन को, ठीक है, अगर अभी मैं एक्सप्लिसिट रिलेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला रिलेशन, ठीक है, RE 1/4, ठीक है, और इसको हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन में 666.67 फ्रिक्शन फैक्टर की जगह के टर्म लिख सकता हूँ 0.316 RE 1/4, ठीक है, प्लस 12.8 पावर हाफ और मल्टीप्लाई बाय सॉरी 6.22 10 पावर 4, ठीक है। अब आप देखो कि दोनों साइड पर रेनॉल्ड्स नंबर आ गया, ठीक है। तो अब या तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ इक्वेशन को किसी तरीके से, लेफ्ट हैंड साइड पे रेनॉल्ड नंबर रह जाए, बाकी सारी टर्म साइड पे आ जाए, वो थोड़ा सा इम्पॉसिबल से लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो है वो एक इम्प्लिसिट रिलेशन है, यहाँ पे भी रेनॉल्ड नंबर है, राइट हैंड साइड पे भी रेनॉल्ड नंबर है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं इस केस में आप जो है ना ट्रायल और एरर गैस करते हैं
यानी कि रेनॉल्ड नंबर की एक वैल्यू में कैलकुलेट सब यूज कर लूँ 10⁵ डाल दी, ठीक है। यहाँ पे भी 10⁵ लिखा, यहाँ पे भी 10⁵ लिखा। ऑब्वियसली कुछ रिजल्ट आएगा। लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए तो आपका जो गैस होगा वो करेक्ट होगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है तो फिर आपको नया गैस करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके लिए आप देखोगे कि एरर कितना आ रहा है। अगर मैं नेक्स्ट गैस करके 10⁵ कर दूं, ठीक है, अगर एरर रिड्यूस हो रहा है तो फिर मैं इसी डायरेक्शन में चलता जाऊंगा। अगर एरर बढ़ रहा है तो फिर मैं इसको नीचे की तरफ लेके जाऊंगा, ठीक है ना। तो सर ये पेपर में हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे इस तरीके ऐसा हो गया तो? मैं उसका और एक और आसान तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। Listen, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। सेकंड आइट्रेशन बेस्ड जो चीज है वो मूडी चार्ट से आ सकती है, वो जरा जल्दी और क्विकली सॉल्व हो जाती है, ठीक है। वो कैसे? आपने क्या करना है, इस फ्रिक्शन फैक्टर की जगह पे, ठीक है, आपने एक वैल्यू अज्यूम कर ली 0.02, ठीक है। अब 0.02 क्यों मैंने लिए? 0.02 इसलिए लिए कि ये समवेयर जो आपके पास ये स्मूथ लाइन है, ठीक है, मैं इसको जूम करके भी दिखा दूंगा, ये स्मूथ लाइन नीचे वाली, ठीक है, इसका मैंने कोई एक इंटरमीडिएट वैल्यू ले लिया, ठीक है, 0.02। ये 0.02 मैंने सब्स्टिट्यूट किया इस वाली इक्वेशन में, ठीक है, 0.02 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया और रेनॉल्ड्स नंबर को फाइंड आउट किया 6.9 10⁵, ठीक है, ये आ गया। अब आप क्या काम करो, आपने सबसे पहले ये देखना है कि 6.9, ठीक है, 6.9 यानी कि 7 के अराउंड 7 10⁵, 7 10⁵ ये, ठीक है, 7 10⁵ पे जो है वो मूडी चार्ट से कितना फ्रिक्शन फैक्टर आ रहा है, ठीक है। अगर वो दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, तो आप क्या काम करोगे, जो फ्रिक्शन फैक्टर मूडी चार्ट से आया ना, ठीक है, उसको अपनी नेक्स्ट आइट्रेशन में डाल दोगे, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट मेरे पास जो मूडी चार्ट से आया था 0.013, जबकि मैंने इनिशियल सेलेक्ट किया था 0.02, ठीक है। अब मैंने नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या किया, 0.013 डाल दिया, ठीक है। अब 0.013 डाला तो ये इसने मुझे दिया है रेनॉल्ड्स नंबर। ये कौन सी इक्वेशन में डालूंगा मैं, कौन सी इक्वेशन में यूज करूंगा? रेनॉल्ड नंबर वाली ऊपर वाली इक्वेशन बी, इक्वेशन ये वाली जो हमारे पास मौजूद है फ्रिक्शन फैक्टर की, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हमने इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि सेकंड आइट्रेशन के अंदर ही ये ऑलमोस्ट करीब आ गया, ठीक है ना, सिर्फ 2 आइट्रेशन में ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है ना। तो इट इज रिलेटिवली इजी जो आपके पास वहां से जो एक्सप्लिसिट इक्वेशंस आते हैं। सर ये 7.7 कैसा है, दोबारा बता दें। ओके, पहली आइट्रेशन में मैंने ये 0.02 यूज किया, ठीक है, यहाँ से इस इक्वेशन में डाल दिया, ठीक है। इसको हम कॉल कर लेते हैं इक्वेशन अल्फा कॉल कर लेते हैं, इक्वेशन अल्फा में डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ से जो रिजल्ट आएगा रेनॉल्ड्स नंबर का, ठीक है, उसको मैं चेक करूंगा ऑन द मूडी चार्ट। मूडी चार्ट पे मेरे पास 7 10⁵ देखना है, ठीक है। 7 10⁵ समवेयर इधर होगा। आप आई होप आप लोगों को ये क्लियर नजर आ रहा होगा, ठीक है। और स्मूथ चार्ट वाली लाइन पे जाऊंगा, ठीक है, स्मूथ चार्ट वाली लाइन पे गया और सॉरी ये मैंने 4 पे कर दिया, ठीक है। पावर 5 यहाँ से स्टार्ट होती है, 7 10⁵ जो है यहाँ पे होगी, ठीक है। 7 10⁵ यहाँ पे होगी। अब मैं इसको अगर कनेक्ट करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, अराउंड 0.10203, ठीक है, 0.013 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये जो ऑलमोस्ट रिजनेबल वैल्यू यहाँ पे लगेगी उसको हम अपनी सॉरी यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि जो मेरे पास मूडी चार्ट से आया है और जो मैंने अज्यूम किया था वो बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो इसको फिर मैं सेकंड आइट्रेशन में यूज करूंगा, यानी कि अब मैं 0.013 को दोबारा यहाँ पे इक्वेशन अल्फा जो थी उसमें डालूंगा, ठीक है। यहाँ से रेनॉल्ड नंबर निकालूंगा, ठीक है, 7 10⁵ आ गया, ठीक है। अब ये क्लोज हो गया, इसके बराबर ही होगा, ये सेकंड लाइन इसके बराबर ही होगी, यहाँ से जाएंगे और अब ये सेकंड नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट आपके पास सेकंड आइट्रेशन के अंदर ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये ज्यादा कोई क्या कंपेयर टू कि आप जो है ना सिंपल एक्सप्लिसिट रिलेशन यूज करें। एक्सप्लिसिट रिलेशन को यूज करना मुश्किल नहीं है, ठीक है, लेकिन बेटर इसके जो प्रॉब्लम जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ वो ज्यादा इजी है, ठीक है। सर एक और बार समझा दें जरा। जी बोलो सर एक और बार समझा दें, या आपने पहले एफ की रेफरेंस वैल्यू सेट मतलब कि एफ की वैल्यू 0.02 निकाली, जी। फिर बाद में आपने जरा एक्सपोनेंट मतलब कि -5 पे आपने थोड़ा सा चेंज किया। पहले आपने 6.22 एक्सपोनेंट 4 रखा, उससे हमारी 0.02 वैल्यू आई, नहीं फिर आपने एक्सपोनेंट बढ़ा दिया। नहीं बेटा, मैंने जो है ना सिर्फ एक ही वैल्यू यूज किया, 0.02 यूज किया, ठीक है,
और उसको इक्वेशन इस वाली इक्वेशन में डाल दिया, ठीक है। ये जो इक्वेशन है दिस इज आवर मेन इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन में यूज किया तो यहाँ से रेनॉल्ड नंबर आएगा ना, जब मैं फ्रिक्शन फैक्टर ऐड कोई सब्स्टिट्यूट करूंगा तो रिजल्ट में मुझे रेनॉल्ड नंबर मिलेगा, यस सर। ठीक है। तो वो ये रिजल्ट है, ठीक है, जो यहाँ फ्रिक्शन फैक्टर मैं यूज कर रहा हूँ उसकी वजह से एक रेनॉल्ड नंबर आ गया, ठीक है। अब ये रेनॉल्ड नंबर पे अगर मैं मूडी चार्ट से भी देखूंगा तो सेम ही फ्रिक्शन फैक्टर आना चाहिए ना, ठीक है। मूडी चार्ट से जब मैंने देखा कि जो आपके पास 7 टेस्ट पावर 5 पे था, तो मूडी चार्ट का जो रिजल्ट है वो सेम नहीं है, ठीक है, वो 0.0123 आ रहा था, ठीक है। ये मैंने बहुत एग्जैक्ट दिया हुआ है, ऑब्वियसली आप अपनी एक्यूरेसी को यहाँ से देख सकते हो, जो भी आपको इजी समझ में आ रहा हो कि 0.0125 नजर आ रहा है, ठीक है। बीच में लाइन आ रही है, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको स्केल लग के देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अगर आपको बीच में लाइन नजर आ रही है, ठीक है, तो आप इसको 125 ले लो, ठीक है, और यहाँ से ये बस के बराबर नहीं होगा। सेकेंड आइट्रेशन में फिर आप 125 आपका नेक्स्ट आइट्रेशन का लूप बन जाएगा, ठीक है। तो फिर आप नेक्स्ट वैल्यू डालोगे दोबारा से रेनॉल्ड नंबर की इक्वेशन में, वहां से एक नया रेनॉल्ड नंबर आएगा और उसको फिर फर्दर चेक करोगे कि वो मूडी चार्ट से सेम आया है कि नहीं आया, ठीक है। सर पहली assumption के ओके अंदर सर। मसला ज्यादा होगा। पहली assumption कैसे होगी? पहले assumption के लिए बेहतर ये है कि आप जो है ना, जो इसकी एक मिडिल वैल्यू है ना वो ले लो, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये 0.04 तक जा रहा था, 0.045 तक जा रहा था, तो मैंने इसके एक हाफ डिवाइड बाय 2 करके एक मिडिल वैल्यू ले ली, ठीक है। अगर आपकी पहली जो आपका पहला गैस है वो क्लोज ही है तो ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। और मसला ये है कि इसका फायदा ये है कि जब आप पहली आइट्रेशन कर लेते हो ना तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि किस के क्लोज आना चाहिए नंबर ना, ठीक है। फिर सेकंड आइट्रेशन में वो नंबर आ जाएगा, फिर फर्दर करोगे तो ज्यादा से ज्यादा 3 आइट्रेशन में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो सर इन तमाम के लेंथ जो है वो तो बिल्कुल इक्वल है, तो मतलब हम तो स्टार्टिंग 0.02 से स्टार्ट कर सकते हैं। इन सबकी लेंथ, हाँ सबकी लेंथ इक्वल है, लेकिन जैसे कि यहाँ पे जो है अगर मैं रफनेस भी प्रोवाइड कर दूं, ठीक है, तो आप 0.02 के बजाय 0.25 ले सकते हो, कोई मसला नहीं है। वैसे 0.2 भी लोगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप इसको जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम में किया है वहां से आप कर सकते हो स्टार्ट, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है सर। मैक्सिमम क्या होगा, आपकी एक आइट्रेशन और करनी पड़ जाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। सिर्फ 2 से बजाय हो सकता है 3 आइट्रेशन में चलेगा, ठीक है। ओके, सो वंस आपके पास फ्रिक्शन फैक्टर जो आपके फाइनल हो गया, ठीक है, ये फ्रिक्शन फैक्टर हम अपनी वेलोसिटी वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद थी, ठीक है। इस वेलोसिटी वाली इक्वेशन में फ्रिक्शन फैक्टर सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है, वी गॉट आवर वेलोसिटी, ठीक है। और वेलोसिटी से हम पाई डी इसको ओवर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वेलोसिटी इनटू एरिया जो है वो आपके पास सिंपल फ्लो रेट आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में क्या है कि पावर को मैंने पहले ही समझा चुका हूँ कि पावर कैलकुलेट करने के लिए वी नीड टू मल्टीप्लाई गैमा टाइम्स एचपी जो भी आपके पास एंड क्यू, ठीक है। तो जो भी आपके पास पंप हेड आ रहा है, ठीक है, उसको आप यूज कर लें, ठीक है, टू गेट योर पावर जो आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। पंप हेड आपके पास 250 पहले गिवन था, फ्लो रेट मुझे पता चल गया, ठीक है, तो मैं सिंपल यहाँ से जो है वो पावर को कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक। जितने भी बाहर आपको मार्केट में पंप्स मिलते हैं वो हमेशा फर्स्ट पावर में होते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए हम कन्वर्ट कर लेते हैं जब भी हमारे पास लिमिटेशन। अच्छा, आप लोग एक चीज नोटिस करो कि मैं ज्यादातर जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, उसमें फीट में या इंचेस में हम मतलब ब्रिटिश सिस्टम में ज्यादा सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह यह है कि मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा ही सिस्टम में हो, लेकिन एक्चुअली जो पाइपिंग सिस्टम है उसका मसला ये है कि अगर आप एक्चुअल रियल लाइफ में भी जाओ तो आपको जितने भी पाइपिंग सिस्टम है फिट और इंचेस में जो है ना आपको मार्केट में चीजें मिलती हैं, ठीक है। तो इसलिए जो भी डायमेंशंस हैं वो हमें ज्यादातर इजीली अवेलेबल होती हैं इन दी एफपीएस सिस्टम या ब्रिटिश सिस्टम, ठीक है। तो इसलिए हमने पूरा प्रॉब्लम ज्यादातर इसी सिस्टम में सॉल्व करते हैं। सर एक और वो यूनिट यूज होता है सूद करके, शायद ऐसी कुछ नाम होता है उसका, सूद करके मे बी अगर तुम एग्जैक्ट बताओगे तो शायद आई कैन 1/8 इंच होता है शायद एक सूद। अच्छा वो ठीक है, समझ गया। आई गेस वो तुम 1/8 की बात कर रहे हो या 3/4 की बात कर रहे हो? 1/8। ठीक है, ठीक है। वो लेकिन वो इंचेस में ही है ना, जो सूट की टर्म यूज करते हैं उर्दू की, ठीक है, वो बेसिकली इंचेस का ही जो है फ्रैक्शन ऑफ इंच होता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन करते हैं,
दिस इज रिलेटिवली सिंपल। यहाँ पे हम कोई बहुत जो है पंप वगैरह ऐड नहीं किया हुआ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके जो बर्नौली इक्वेशन भी थोड़ी सी हम यूज करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है बेसिकली कि वी हैव वाटर जो इस जेट की फॉर्म में जो है वो एग्जिट कर रहा है फ्रॉम दिस एग्जिट, ठीक है। बबल्स अब 3 इंचेस अबव द एग्जिट ऑफ द वर्टिकल पाइप, ठीक है। तो यहाँ से जो 0.2 से लेके 3 का जो एग्जिट है वो 3 इंचेस है, ठीक है, अटैच टू 3 हॉरिजॉन्टल पाइप सेगमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 3 पाइप सेगमेंट्स हैं, 1 2 और ये 3, ठीक है, 3 पाइप सेगमेंट्स हैं, ठीक है। और जो टोटल लेंथ ऑफ द पाइप, टोटल लेंथ ऑफ द 0.75 इंच डायमीटर है, ठीक है। इसका जो डायमीटर है ये 0.75 है, ठीक है। इसकी जो टोटल लेंथ है, ठीक है, वो है जो टोटल लेंथ दिस एंड दिस, ठीक है, ये है 21 इंचेस, ठीक है। हमने करना क्या है, हमने करना है कि फाइंड आउट द प्रेशर नीडेड एट पॉइंट 1, ठीक है। वो प्रेशर क्या हो कि जो वाटर जब एग्जिट करे यहाँ से जेट की फॉर्म में, तो वो उसको 3 इंचेस तक जो है वो, मतलब उसका जो जेट है वो 3 इंचेस तक जाए, ठीक है ना। मतलब अगर 0.2 से हम एक जेट एग्जिट करवा रहे हैं तो जरूरी तो नहीं है वो 3 इंच पे जाए, हो सकता है वो 2 इंच तक ही जाए, हो सकता है वो 5 इंच तक जाए। तो हमने कितना प्रेशर यहाँ पे अप्लाई करना है कि द जेट विल एग्जिट फ्रॉम 0.2, ठीक है, वो बेसिकली उसकी एग्जैक्ट हाइट जो है वो 3 इंचेस हो जो यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम इसका इजिएस्ट वाला पार्ट देखते हैं, ठीक है। इजिएस्ट वाला पार्ट क्या है, इजिएस्ट पार्ट है इसका दिस 0.2 एंड 0.3, ठीक है। 0.2 और 3 जो है हम बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जो हम बर्नौली इक्वेशन में करते थे, ठीक है। उसकी वजह क्या है, यहाँ पे कुछ मुझे ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन है कि मैं यहाँ से जेट की वेलोसिटी पता कर सकता हूँ, ठीक है। वो कैसे होगी, अगर आप नोटिस करें, ठीक है, जो बर्नौली इक्वेशन में अप्लाई करते थे। अच्छा, आप क्वेश्चन मुझसे ये कर सकते हो सर यहाँ पे अब जब 2 और 3 में, ठीक है, हेड लॉसेस आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है, क्या होना चाहिए जवाब, जल्दी से बताओ, और क्यों। सर कोई नहीं होंगे ना बैंड सर, ही नहीं है, नहीं होंगे, नहीं होंगे, कोई बैंड ही नहीं है, बैंड ही नहीं है, बैंड भी नहीं और है, कोई और क्या, मतलब कि वॉल फ्रिक्शन भी, मतलब बॉल वॉल वगैरह वॉल भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, वॉल फ्रिक्शन भी नहीं है, बैंड भी नहीं है, तो यहाँ पे हेड लॉसेस नहीं होंगे, ठीक है। तो हमारी एनर्जी पॉइंट सर ये लेकिन हाइट की वजह से नहीं होगा थोड़ा सा लॉस? तो जो लॉस नहीं, वो लॉस नहीं होता, वो एनर्जी कन्वर्ट होती है, लॉस नहीं होती। यस यस, जो आपके पास 0.2 की एनर्जी की वही एनर्जी 0.3 की होगी। अच्छा, अगर थोड़ा रियलिस्टिक होकर सोचे तो कोई और लॉसेस आ सकते हैं, जल्दी से बताओ, ठीक है। अगर रियलिस्टिक होकर सोचें, ठीक है, तो जो बाहर एयर है, ठीक है, उसकी वजह से फ्रिक्शन लॉसेस हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो हमें गिवन नहीं है तो हम उनको कंसिडर नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन रियल प्रॉब्लम में जो बाहर हमारे पास आउटसाइड एयर मौजूद है वो उसको एज अ फ्रिक्शन जनरेट कर रही होगी ना, ठीक है, तो उसके लॉसेस आ सकते हैं, ठीक है। मेरा सिर्फ ये पॉइंट डिस्कस करने का मकसद ये है कि अगर फ्रिक्शन के लॉसेस भी होंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है इनकॉर्पोरेट करना, वो भी इस हेड लॉस की तरह की एक टर्म होगी, ठीक है, हम उसको कह देंगे एयर लॉसेस, उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। तो उसको कंसिडर करना कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसकी अमाउंट का हमें पता होना चाहिए कि कितनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें कहीं ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि बाहर जो एयर है वो फ्रिक्शन लेस है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ये पॉइंट डिस्कस किया, ठीक। तो अब सिंपल क्या करते हैं, सबसे पहले तो 0.2 और 3 की जो है ना वो इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। 0.2 और 3, ठीक है, यहाँ पे जेट एग्जिट कर रहा है पाइप से, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है। जब 0.3 पे पहुंचेगा, ठीक है, तो 0.3 पे पहुंचने पे क्या होगा, ये बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी इफेक्ट एक पॉइंट पे जाके के अपनी जो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है उस, यानी कि जहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, जितनी भी एनर्जी है वेलोसिटी की वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और 0.3 की जो वेलोसिटी हो जाएगी, मैं इसको v2 कर लेता हूँ, ठीक है, ये v3 जो हो जाएगी ये 0 हो जाएगी, ठीक है। सो आई वाज सेइंग कि जो आपके पास पॉइंट जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई भी फ्री जेट होता है, ठीक है, फ्री जेट का मतलब है कि उसके साइड पे कोई बाउंड्रीज नहीं है, ठीक है, और तो उस केस में क्या जी रईस बोलिए। सर आपने बताया कि इसके अंदर जैसे एयर लॉसेस गिवन होते तो क्वेश्चन थोड़ा चेंज होता, तो सर आप बता सकते हैं किस तरह होगा क्वेश्चन? ओके, लेट्स सपोज द फ्रिक्शन
हेड लॉस बिकॉज ऑफ एयर फ्रिक्शन, ठीक है, या एयर, ठीक है, इज लेट सपोज 2 फीट, ठीक है। तो तुम इसी इक्वेशन में यहाँ पे, ठीक है, 0.2 से 0.3 पे जब एनर्जी जारी होती तो यहाँ पे एयर के लॉसेस आ जाते हैं, ठीक है। ओके, सो ऑब्वियसली मैं उसको आपको एयर लॉसेस कैलकुलेट नहीं करवा रहे, ठीक है, लेकिन इसको इंक्लूड करना कोई डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ यहाँ पे इसी इक्वेशन में 0.2 से जब 3 पे जाओगे, यानी कि 2 से 3 पे एयर के लॉसेस आएंगे, तो वो आप इस पे से ये जो मैंने हेड दिया हुआ है उसको माइनस कर दो बस, ठीक है। नाउ अब पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं तो उस पर आ जाते हैं वापस। 0.2 पे जो हमारे पास प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक है, जबकि 0.3 का प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक होगा, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स पे जो है हम जीरो गेज इजीली कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ क्या हम अब इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.2 और 3 के जो प्रेशर था 0 था, वेलोसिटी 0.3 की 0 थी, Z2 की जो लोकेशन है, ठीक है, इसको मुझे एक को जो है वो 0 रेफरेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैंने नीचे वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट जो है वो Z0 कंसिडर कर लिया, ठीक है, Z0 कंसिडर कर लिया, तो 0.2 तक की जो हाइट है, ठीक है, वो है 4 इंच 4/12, जबकि 0.3 तक की जो हाइट है वो 4 + 3 7 इंच है, ठीक है, तो 7/12 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस इक्वेशन को, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल बर्नौली इक्वेशन में जिस तरह से हम करते थे उसमें रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, मैं थोड़ा साफ कर दूँ इसको ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, रिमेनिंग से V2 की टर्म बचेगी, ठीक है। V2 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंपली 2 टाइम्स ग्रेविटी Z3 माइनस Z2, ठीक है, और ऑब्वियसली यहाँ पे स्क्वायर है तो इसकी वजह से उल्टा जाए, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट आपके पास जो वेलोसिटी होगी वो 4.01 फीट पर सेकंड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा ये 0.2 की वेलोसिटी है, ठीक है। अच्छा मैंने इसको 0.1 की वेलोसिटी क्यों ले लिया? सर एक ही पाइप से आ रही है जी, ठीक है। तो आपके पास पूरे पाइप के अंदर कोई भी जो है ना वो एरिया चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अगर एरिया चेंज होता, ठीक है, तो फिर आपकी वेलोसिटी चेंज होने के चांसेस थे, तो क्योंकि एरिया चेंज नहीं हुआ है, पूरे पाइप जो है वो एक ही डायमीटर का है, ठीक है, देयरफॉर जो सेम वेलोसिटी 0.2 की होगी, ठीक है, वही वेलोसिटी 0.1 की हमें मिल जाएगी, ठीक है। नाउ अब हमने 2 और 3 को सॉल्व कर लिया, तो इससे मुझे हेल्प क्या होगी, मुझे एग्जिट की वेलोसिटी पता चल गई है, ठीक है, और इस पाइप की वेलोसिटी भी पता चल गई है, ठीक है। अब आपने पिछला जो प्रॉब्लम सॉल्व किया, सर इसको कंटिन्यूअस फ्लो लेंगे? जी कंटिन्यूस फ्लो है, तो सर हम लोग उस तरीके से भी मालूम कर सकते हैं ना, V1 A1 is equals to V2 V2। कंटिन्यूटी से कर सकते हैं बिल्कुल, तो लेकिन कंटिन्यूटी से करोगे तो एरिया सेम है ना, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, ओके सर, एरिया सेम है सही तो सर, समझ आ सेम गया, चीज आ समझ आ जाएगी, गया। ठीक है ना। ओके ना, तो अब हम क्योंकि 2 और 3 सॉल्व कर लिया तो मुझे वेलोसिटी पता चल गई है दोनों पॉइंट्स की 1 और 2 की, ठीक है। अब आपने जो पिछला प्रॉब्लम सॉल्व किया था उसमें आपको एक चीज समझ में आई थी कि अगर वेलोसिटी ना पता हो, ठीक है, तो उसमें ये आइट्रेशन वाला प्रॉब्लम आता है, ठीक है, यानी कि फ्लो रेट या वेलोसिटी ना पता हो तो ये आइट्रेशन वाला प्रॉब्लम आता है। अगर वेलोसिटी पता हो, ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आइट्रेशन की तरफ नहीं जाएगा, सिंपल डायरेक्टली एक ही गो में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एनर्जी इक्वेशन लगाई 0.1 और 0.2 के दरमियान, क्योंकि यहाँ पे लॉसेज हैं, कौन कौन से लॉसेज हैं, एक तो पाइप के लेंथ के लॉसेज आएंगे, और फिर यहाँ पे 1 2 और 3 बैंड लॉस, एंड लॉसेज हैं, ठीक है, एल्बो एल्बोज है, ठीक है। तो ये तीनों एल्बोज जो हैं हम इनको जो है फिर कंसिडर कर लेंगे। सिंपल पहला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रेशर 0.1 का 0 होगा क्या? नहीं, 0.1 का प्रेशर 0 नहीं होगा, यहाँ पे प्रेशर गेज लगा हुआ है और यही प्रेशर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। आप ये भी अज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पे एक पंप है जो कि प्रेशर दे रहा है, ठीक है ना। तो 0.1 का प्रेशर 0 नहीं हो सकता, ठीक है। V1 0 है नहीं, V1 भी 0 नहीं है, ठीक है। V2 0 है, V2 भी 0 नहीं है, ठीक है। लेकिन एक और चीज है, V1 V2 0 तो नहीं है, लेकिन ये आपस में इक्वल है, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पे देख लिया कि कंटिन्यूटी से बराबर है, देयरफॉर ये जो टर्म्स होंगी ये कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। 0.2 का प्रेशर क्या होगा, 0.2 जो है वो एटमॉस्फेयर में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास एक्सिट प्रेशर है, ठीक है, वी कैन कंसिडर इट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, जो 0 गेज हो जाएगा, ये टर्म हट जाएगी, ठीक है। रिमेनिंग आपके पास बन जाएगा P/γ, ठीक है,
Z1 यहाँ पे Z1 की टर्म भी आएगी, ऑब्वियसली वो 0 हो रही है क्योंकि मैंने उसको रेफरेंस, ये मैंने Z1 सॉरी ये जो Z1 एक ही हाइट पे है ना ये पूरा, ठीक है, सॉरी Z1 को समझा देता हूँ, ये पूरी की हाइट एक ही है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है ना, ठीक है, तो इसकी हाइट है ये 0, ठीक है, Z1 0 है, Z2 हमने 4 इंच लिया था और Z3 जस्ट 7 इंच लिया, ठीक है, तो इस वजह से Z1 की हाइट जो है वो 0 हो रही है, इस वजह से ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ठीक है। रिमेनिंग हमारे पास बचा है P ओवर गैमा, ठीक है, ये हट रहा था, ये हट रहा था, ये टर्म 0 गेज की वजह से हट रही है और ये टर्म जो है वो आपके पास फुली डेवलप फ्लो है, ठीक है, सेम वेलोसिटीज है, अल्फा 1 और अल्फा 2 भी बराबर होगा, ठीक है। रिमेनिंग आपके पास क्या रह गया, हेड लॉस रह गया और Z2 यानी कि जो आपके पास ये हाइट दे रहा है, ठीक है। तो आप अगेन सॉल्व कर रहा हूँ, यू कैन सी कि जो प्रेशर 1 है, ठीक है, पॉइंट 1 पे जो प्रेशर है, ठीक है, वो कितना है, एक तो ये हेड लॉसेस को कवर कर रहा है, ठीक है, दूसरा वो ये जो हाइट हमें देनी है उसको कवर कर रहा है, ठीक है। तो हेड लॉसेस निकालते हैं, हेड लॉसेस सिंपल मेजर माइनर, ठीक है, मेजर निकालने के लिए पहले माइनर देख लेते हैं, माइनर आसान है, ठीक है, माइनर में सिर्फ हमारे पास 3 एल्बोज है, ठीक है, और एल्बोज के लिए देयर इज एनी इंफॉर्मेशन जो एल्बो के लिए बताई थी यहाँ पे नहीं, ठीक है, तो एल्बो के लिए मैंने जो है वो फिर एक सिंपल जो आपके पास थ्रेडेड एल्बोज है वो कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे फ्लैंज एल्बो भी लेंगे तो प्रॉब्लम जो है वो रॉन्ग नहीं होगा क्योंकि प्रॉब्लम में स्पेसिफाइड नहीं है कि किस टाइप के एल्बोज हैं, ठीक है, तो यू कैन चूज एज पर योर ऑन विश, ठीक है, लेकिन प्लीज मेक श्योर कि आप उसको बता रहे हैं कि अगर प्रॉब्लम में स्पेसिफाई नहीं है कि आपने कौन सी टाइप की एल्बो सेलेक्ट की है, ठीक है। तो मैंने थ्रेडेड वाली सेलेक्ट कर ली है, ठीक है, उसका एक एल्बो का जो आपके पास कोफिशिएंट है 1.5 है, ठीक है, 3 इंटू 1.5 4.5 हो जाएगा और ये v स्क्वायर ओवर 2g की टर्म आ जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक, सॉरी तो मैंने नहीं आगे आगे वाली क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये के एल वी स्क्वायर 2g की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। फ्रिक्शन फैक्टर के लिए क्या करें, ठीक है, फ्रिक्शन फैक्टर निकालने के लिए मुझे सबसे पहले रेनॉल्ड नंबर चाहिए, ठीक है, रेनॉल्ड नंबर वाटर का है, डेंसिटी वेलोसिटी मुझे पता चल गई है, ठीक है, वेलोसिटी 4.1 मैंने 0.1 कैलकुलेट की थी, ठीक है, डायमीटर पता है, डायमीटर भी पता है मुझे, ठीक है, डायमीटर गिवन था 0.75 इंच, ठीक है, और आपके पास विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, तो 2.3 10 to power 5 आ गई, रेनॉल्ड्स नंबर यहाँ से आएगा 2.08 10 to power 4। अच्छा, क्वेश्चन में हमें एक मटेरियल की इंफॉर्मेशन गिवन थी, मटेरियल के बारे में लिखा हुआ था इट इज ए गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, ठीक है ना, तो गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप है, देयरफॉर मेरे पास जो वो रफनेस का टेबल है, ठीक है, रफनेस का टेबल मैंने यहाँ पे आपको शो किया हुआ, इसमें गैल्वेनाइज्ड आयरन के लिए, ठीक है, हम रफनेस को निकाल लेंगे 0.005 फीट है, ठीक है, और आपको पता है कि जब हम मूडी चार्ट पे देखते हैं, मूडी चार्ट पे देखने के लिए मुझे एप्सिलॉन ओवर डी की टर्म चाहिए होती है, यानी कि डायमीटर से डिवाइड करना होता है, डायमीटर था मेरे पास 0.75 ओवर 12, ये जो नेट हमारे पास वैल्यू आ गई है 0.008 हो गई, ठीक है। तो अब मूडी चार्ट को यूज करने के लिए जो दो बेसिक रिक्वायरमेंट है दोनों मेरे पास है, ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर भी है और एप्सिलॉन ओवर डी भी है, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम से बस याद रख लो कि अगर किसी प्रॉब्लम में वेलोसिटी गिवन नहीं होगी तो प्रॉब्लम आइट्रेशन की तरफ जाएगा, यानी कि फ्लो रेट नहीं गिवन होगा तो आइट्रेशन की तरफ जाएगा, अगर वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, तो फिर आपके लिए मूडी चार्ट यूज करना इज अ पीस ऑफ केक, ठीक है, आपने सिर्फ सिंपल जो भी रेनॉल्ड नंबर है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 10 to power 4, ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट 20,000, ठीक है, और जो आपके पास रफनेस है 0.008 है, ठीक है, तो हम जल्दी से जाके देखते हैं कि 2 10 to power 4, ठीक है, 2 10 to power 4 जो है वो यही लाइन है, ठीक है, और रफनेस 0.008 की लाइन जो है वो दिस वन, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्रॉस करना है इसको, ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं फ्रिक्शन फैक्टर निकालूंगा तो समवेयर इधर आना चाहिए, ठीक है, यानी कि ये 0.32468 0.038 के मिडल में है, ठीक है, तो 0.039 हम ले सकते हैं, ठीक है ना, तो 0.039 के अराउंड होगा जो आपके पास फ्रिक्शन फैक्टर्स प्रॉब्लम में आएगा, ठीक है।
सही है, मैंने 0.039 ही लिया, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ आप, तो बस खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का गेम है, ठीक है। फ्रिक्शन फैक्टर की जगह 0.039 लिया, ठीक है। लेंथ मुझे पता थी 21 इंचेस थी, 21/12 डायमीटर में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरीके से डायमीटर, अच्छा एक काम और, अगर आप थोड़े से स्मार्ट हो तो लेंथ ओवर डी जो है, ठीक है, अगर दोनों इंचेस में गिवन है तो फिर आपको डिवाइड करने की 12 से जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फिर आपको ये डायरेक्टली 21/0.75 लिख सकते हो। लेकिन जस्ट कुछ स्टूडेंट्स के लिए जिनको कन्फ्यूजन हो जाती है, तो उनके लिए हमने एग्जैक्टली फीट में कन्वर्ट करके यहाँ पे दिखाया, ठीक है। वेलोसिटी थी 4.01 जो हमने कैलकुलेट की, ग्रेविटी 32.2, ठीक है। ये आ गया मेजर लॉस। माइनर लॉस के लिए वी नो के 3 एल्बोस थी, ठीक है। 3 एल्बोस के थे आपके पास 4.5, वेलोसिटी 4.01 सेम है, और ग्रेविटी ये आ जाएगी, ठीक है। प्लस अगर आप अपने इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो यहाँ पे ये काम भी कर सकते हो कि इसको ऐसे भी राइट कर सकते हो, ठीक है ना, कॉमन भी ले सकते हो, ठीक है। तो आपका हेड लॉस आ जाएगा 1.396 फीट, ठीक है। प्रेशर की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमने पहले बनाई थी एनर्जी इक्वेशन से, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी इक्वेशन से जो हमने इक्वेशन ड्राइव की थी, ठीक है, यहाँ पे हेड लॉस को पता चल गया, ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हमारे पास, ठीक है। हेड लॉस सब्स्टिट्यूट किया 1.396 फीट, ठीक है। Z2 की जो हाइट थी वो 4 इंचेस थी, उसको कन्वर्ट किया मैंने फीट में ताकि ये सेम यूनिट्स हो जाए, ठीक है। 4/12 और 1.396, ठीक है। इन दोनों को ऐड करना है और मल्टीप्लाई किससे करना है हमने, गैमा से, विच इज डेंसिटी टाइम्स ग्रेविटी, ठीक है। 1.94 32.2 जो ग्रेविटी हो जाएगी, आपके पास प्रेशर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ पाउंड पर फीट इंच स्क्वायर, ठीक है। और अगर पीएसआई में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, पाउंड पीएसएफ को हम डिवाइड करते हैं 144 से पीएसआई में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो पीएसआई में आ जाएगा, यानी कि पाउंड पर इंच स्क्वायर होता है, और ये वजह होता है पाउंड पर फीट स्क्वायर होता है, ठीक है। तो विद दिस हमारा जो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। यू कैन आस्क क्वेश्चंस ताकि हम अगर आगे फ्यूचर में आप जो है फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहे हो तो फिर हम इसको ऑब्वियसली शायद टाइम ना मिले रिपीट कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन तो कर लें, फिर मैं आपको 5 मिनट की ब्रेक दे रहा हूँ, आप नमाज पढ़ें। 10 मिनट की 1:35 पे हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। नमाज पढ़ के जिसको नमाज पढ़ने पढ़ रहे हैं, बाकी 1:35 पे हम कंटिन्यू करें।